हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स की जर्नी 2014 में गॉडजिला से स्टार्ट हुई थी, जहां सब कुछ ग्राउंडेड और ग्रिटी था। लेकिन तब से लेकर अब तक ये सिनेमैटिक यूनिवर्स एक प्योर टाइटन इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें एंशिएंट राइवरलीज हैं, मॉन्स्टर्स थ्रेट्स हैं और दुनिया को खत्म करने वाले क्रिएचर्स भी हैं। और अब जब गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, तो लगता है हम अर्थ के बाउंड्रीज को तोड़कर स्पेस में एंटर करने वाले हैं। और फिर सुपरनोवा नाम ही काफी है हिंट देने के लिए कि नेक्स्ट विलन हॉलो अर्थ या किसी पुराने सिविलाइजेशन से नहीं बल्कि डीप स्पेस से आने वाला है। और ये आइडिया मॉन्स्टरवर्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। और फिर दोस्तों, गॉडजिला की लेगेसी में कई ऐसे स्पेस बेस्ड काइजू है जो टेरिफाइंग और ओवरपावर्ड है। तो चलिए देखते हैं वो क्लासिक कॉस्मिक काइजू जो सुपरनोवा में रीइमेजिन्ड फॉर्म में वापस दिख सकते हैं। गाइगन, एलियन टेक का अल्टीमेट हंटर। कूल फैक्टर चाहिए, स्टिक डिजाइन, ब्रूटल कॉम्बैट और डेडली टेक। एंटर गाइगन। पहली बार गॉडजिला वर्सेस गाइगन 1972 में आया था। ये साइबोर्ग काइजू, इसके पास बस सॉ बेली, साइथ लाइक आर्म्स और एक इमोशनलेस किलर इंस्टिंक्ट होता है। ये कोई नेचुरल टाइटन नहीं है, ये एक बायोमैकेनिकल एसेसन है, जनरली किसी एलियन रेस का क्रिएशन। मॉन्स्टरवर्स में गाइगन को एक हाईटेक हंटर बनाया जा सकता है, जिसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने गॉडजिला और कॉन्ग जैसे प्रोटेक्टर्स को खत्म करने भेजा हो। इमेजिन करो एक काइजू जिसका डिजाइन हाफ ऑर्गेनिक हाफ मेटेलिक हो, ग्लोइंग रेड आइज, टेलीपोर्टेशन पावर्स और वेपन्स जो टाइटन्स को भी चोट पहुंचा सके। और फिर क्या बनाता है इसे स्पेशल? गाइगन इज द एंटी गॉडजिला। जहाँ गॉडजिला बैलेंस बनाता है, वहाँ गाइगन केओस और डिस्ट्रक्शन लाता है। इसकी एंट्री मॉन्स्टरवर्स में एलियन पॉलिटिक्स और स्पेस वॉर का दरवाजा खोल सकती है। हेडोरा, कॉस्मिक स्लज जो अर्थ की गलतियों से पलता है। गॉडजिला वर्सेस हेडोरा 1971 में इंट्रोड्यूस हुआ। हेडोरा पहले थोड़ा क्वर्की लग सकता है, बट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ये मॉन्स्टरवर्स का मोस्ट रिलेवेंट विलन हो सकता है। हेडोरा एक एलियन ऑर्गेनिज्म है जो पॉल्यूशन पे फीट करता है और अर्थ जैसे टॉक्सिक प्लेनेट के लिए वो एक परफेक्ट प्रेडेटर है। वहीं हेडोरा का कॉन्सेप्ट है कि वो प्लेनेट पे तब अटैक करता है जब वो अपने इकोलॉजिकल कोलैप्स के ब्रिंक पे होता है। अर्थ विद न्यूक्लियर वेस्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड डिकेइंग एटमॉस्फेयर इज बेसिकली अ बफेट। और फिर मॉडर्न हेडोरा फॉर्म्स म्यूटेट करते रहेंगे, पहले स्लज फॉर्म, फिर ह्यूमनाइड, फिर एयरबॉर्न एसिड स्पिटिंग हॉरर। और क्योंकि वो एयर और वाटर दोनों को पॉइजन कर सकता है, तो उससे गॉडजिला और कॉन्ग नॉर्मल तरीके से फाइट नहीं कर सकते। और क्या बनाता है इसे पावरफुल? तो हेडोरा सिर्फ एक काइजू नहीं बल्कि अर्थ के सीन्स का एम्बॉडीमेंट है। इसे हराने के लिए टाइटन्स, ह्यूमंस और मोनार्क को साथ आना पड़ेगा, जहाँ ये एक सर्वाइवल और रिडेम्पशन की फाइट बन जाएगी। स्पेस गॉडजिला, एक कॉस्मिक म्यूटेशन जो गॉडजिला को ही पीछे छोड़ दे। दोस्तों, 1994 के गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था स्पेस गॉडजिला। ये कोई सिंपल क्लोन नहीं था, ये एक हॉरिफाइंग म्यूटेशन था। जब गॉडजिला के जी सेल्स एक ब्लैक होल में चले गए और किसी एलियन क्रिस्टल एनर्जी के कांटेक्ट में आए, तो वहां से जन्म हुआ स्पेस गॉडजिला का। ये मॉन्स्टर एक वॉकिंग क्रिस्टल फोर्ट्रेस जैसा दिखता है, जिसके पास टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट और क्रिस्टल स्पाइक से सिटीज को ट्रैप करने की पावर्स होती है। और अगर मॉन्स्टरवर्स इस कैरेक्टर को इंक्लूड करता है, तो उसकी ओरिजिन कुछ ऐसी हो सकती है। गॉडजिला की रेडिएशन स्पेस तक पहुंच गई, जहां किसी एंशिएंट कॉस्मिक फोर्स ने उस डीएनए को म्यूटेट कर दिया। और फिर मॉन्स्टरवर्स का स्पिन आइडिया, क्या पता स्पेस गॉडजिला एक्चुअली एक करप्टेड सेलेस्टियल टाइटन हो जो गॉडजिला के स्पीसीज से भी पुराना हो। और फिर क्रिस्टल बेस्ड डिजाइन और गैलेक्सी से आए होने का एंगल इस कैरेक्टर को विजुअली भी एपिक बनाता है। क्यों काम करेगा ये? बिकॉज ये गॉडजिला का ही एक डार्क रिफ्लेक्शन होगा, एवोल्यूशन का नाइटमेयर वर्जन, परफेक्ट फॉर अ कॉस्मिक लेवल थ्रेट। ऑर्गा, एक एलियन पैरासाइट जो खुद को तुम बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर सुपरनोवा हॉरर टोन्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, स्पेशली साईफाई बॉडी हॉरर, तो ऑर्गा इज द बेस्ट बेट। ऑर्गा पहली बार गॉडजिला 2000 मिलेनियम में दिखा था, जहां एक एलियन रेस ने गॉडजिला का डीएनए एब्जॉर्ब करके एक मॉन्स्टरस बीइंग बनाया जो खुद गॉडजिला बनने की कोशिश करता है, लिटरली उसे निगलने तक। ऑर्गा का डर उसकी पावर से नहीं, उसकी मेथड से आता है। एजिमिलेशन, सोचो एक एलियन पैरासाइट अर्थ पे क्रैश होता है, फिर टाइटन्स और ह्यूमंस का डीएनए एब्जॉर्ब करके इवॉल्व करता है एक एपेक्स प्रेडेटर बनने के लिए। लेकिन द थिंग मीट्स गॉडजिला। मॉन्स्टरवर्स में ऑर्गा इनिशियली एक इनविजिबल पैरासाइट हो सकता है जो मोनार्क के सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और फिर धीरे धीरे जब वो टाइटन लेवल थ्रेड बन जाता है, तब सबको समझ आता है कि ये तो ऑलरेडी काफी कुछ एब्जॉर्ब कर चुका है। और फिर क्या बनाता है इसे यूनिक? तो ऑर्गा
गॉडजिला और कॉन्ग दोनों का डीएनए ले सकता है और शायद इंसान का भी। एक क्रिएचर जो तुम्हारी ही रिफ्लेक्शन हो, क्या उसे मारना सही होगा? सुपरनोवा का मतलब है कॉस्मिक क्योस। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मॉन्स्टरवर्स को उस लेवल पे ले जा सकता है जहां अर्थ की बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। एलियन काइजू जैसे स्पेस गॉडजिला, ऑर्गा, गाइगन और हेडोरा सिर्फ फिजिकल थ्रेट्स नहीं है, दे रिप्रेजेंट एवोल्यूशन, हॉरर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन गिल्ट। ये मॉन्स्टर सिर्फ फाइट सीन के लिए नहीं, ये मॉन्स्टरवर्स के मैथोस को एक्सपांड करते हैं। और एक बात तो पक्की है, इस बार खतरा अर्थ से नहीं स्पेस से आने वाला है। द स्टार्स आर वॉचिंग एंड दे वर नॉट सेंडिंग हीरोज, दे वर सेंडिंग मॉन्स्टर्स। तो फ्रेंड्स, मेरी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।